विदेश के लोग देखे, विदेश के लोग देख रहे थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देख रहे थे, अमेरिका, जापान और थाईलैंड अन्य देश के लोग देख रहे थे कि भाई इंडिया में हो क्या रहा है। इंडिया में ऐसा कौन सा मंत्र आ गया, ऐसा कौन सा दवाई आ गया कि पहले चरण में सबके घरों में दिया जला दो दरवाजे में, ताकि वो कोरोना जो है लाइट देख के अंधेरिया जाए। अब वो आपके घर में नहीं घुसेगा, वो अंधार हो जाएगा। और जब इतने में भी न माने वो कोरोना को, तो आप ऐसा करना भैया कि दुकान से ले लेके जाना और मोमबत्ती जला देना। दिया से ज्यादा उजियार मोमबत्ती। सारे लोग मोमबत्ती जलाने लगे। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राज्यपाल, IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर्स, सारे लोगों ने अपने अपने घर में दिया और मोमबत्ती जला रहे थे। अब मोदी ने दूसरा छोड़ दिया पैमाना, कहे भाई यदि दिया और इससे नहीं जल रहा है तो ऐसा करो कि फला दिन अपने आंगन में निकल के और जो है ताली बजाना है, ताली ठोको। कहे सारे डरा के भाग जाए। कहा यदि दिया हुआ से काम नहीं चल रहा है तो कहे ताली बजा दो, डरा ही तब तो भागी जाए। अब जब उसमें भी नहीं भागा, जब बढ़ गया हमारे 1 लाख पहुंच गया वह पूरे देश में जब कोरोना, तो बोले ऐसा करिए, कहे टारच जला दो। बोले टारच का उजियार दिखाओ, ऐसे कहे टारच का उजियार दिखाओगे और टारच में ज्यादा लाइट होता है तो आंधर हो कि तुम्हारे घर में किसी में नहीं घुसेगा। ये मोदी का तीसरा फंडा। अब चौथा फंडा आप सुन लीजिए। अब तीसरा चौथा फंडा बोले कि अब इसमें भी नहीं मान रहा है तो पंडित जी लोगों को ढूंढे, जितने पुजारी लोग थे। बोले पंडित जी अब आपकी अब आवश्यकता आ गया पुजारियों की, भाई आप लोग अब आप लोग शंख बजाइए। तो जितने पंडित क्या करें, पंडित जी लोग, पुजारी लोग, अब सब घर में निकल के अपने उधर शंख फूंकने लगे। यह देखिए पंडित जी हमारे बैठे हैं, सब जगह शंख फूंकवा दिया। शंख भी लोगों ने फूंका। जब तक हमारी कोरोना पूरे देश में 50 लाख पहुंच गया, कोरोना की संख्या पहुंच गया 50 लाख। ये दिया बत्ती चिमनी बत्ती करते घुराते शंख घंटी में 50 लाख पहुंच गया। और तब भी विदेश के लोग देख रहे थे, यार कहा भारत में गजब का जो है दवा चल रहा है भाई। क्या कहिए तो शंख घंटी और उसमें दिया उसमें चला रहे हैं ताली थाली में, तो कहे वहां तो निश्चित कम होना चाहिए। ऐसे करते करते लाख करोड़ में पहुंच गया। तब इनके सुधाया कि नहीं अब तो दवा करना पड़ेगा। तब जाके दवा तरफ चले, और दवा तरफ जब रेमडेसिविर का जब नंबर आया तो डुप्लीकेट रेमडेसिविर पूरे प्रदेश में चल गया। पूरे रेमडेसिविर का इंजेक्शन डुप्लीकेट। और यहाँ हमारे एकदम जो हमारा मेडिकल कॉलेज शहडोल है, मेडिकल कॉलेज शहडोल में 1 घंटे में 16 लोगों का जान गया था। 16 लोगों का बिना और 16 लोगों का जान निकल गई। तब समझ में आया जब ताली थाली से काम नहीं चलने वाला। आज हम भाजपा की सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं, और ये माई नर्मदा की तपोभूमि से हम महंगाई मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कर रही। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों और नेताओं को बताइए कि वही काली थाली घंटी बजाएंगे जहां के महंगाई के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे नेता, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, आज सुन लो, जब हम कोरोना काल में यदि तुमने घंटी बजाया है तो आज हम इस महंगाई मुक्त भारत अभियान का घंटी बजा के शुरू कर रहे हैं। वही घंटी बजेगा, वही ताली बजेगा, शंख बजेगा, और शंख और घंटी बजा करके इस सरकार को जगाने का काम करेंगे।
जगाने का काम करेंगे। जो सब 1050 का जो सिलेंडर मिलता है उसको आप कम करो। तो जो 200 रुपए का जो मीठा तेल है वो जो कांग्रेस के समय में जो हम देते थे 80 रुपया 50 रुपया, वो आपको करना पड़ेगा। हम ये मांग कर रहे हैं और वही घंटी ताली बजाएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज मेरे साथियों ने जो यहाँ आकर के जो जितने लोगों ने अपने काम को छोड़ के खेत और खलिहार गांव में के रहने वाले लोग आज इस यहाँ आकर के शुभारंभ इस अभियान का कर रहे हैं कि अब हम बहुत दिन अब कांग्रेस, हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये महात्मा गांधी का देश है जहां अन्याय और अत्याचार बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम नहीं कर सकते। ये सब कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछता हूं कि तुम्हारा कौन सा महापुरुष है जो आजादी के लिए जान दिया? कौन ऐसा नेता है जो आजादी के लिए जान दिया? तुम बताओ अपना लिस्ट और हम बताते हैं अपना लिस्ट। घर के ऊपर घर बनाना बहुत सरल है। घर के ऊपर घर बनाना बहुत सरल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे मंजिल पर काम कर रहे हैं। नींव पर देखो, ये कांग्रेस का नींव है, ये महात्मा गांधी का नींव है, ये जवाहरलाल नेहरू का देश है, महात्मा आदमी हमारे राष्ट्रपति इंदिरा गांधी का देश है, नौजवान और किसानों का देश है। आपने बताओ कितने राष्ट्रीय उद्योग लगाए हैं आपने? आज तो हिसाब किताब का समय आ गया है। आप बताइए कितना उद्योग स्थापित किए आपने? 2014 में आपने झूठ बोला जनता और नौजवानों को कि हम 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार और नौकरियां देंगे। ये शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि हमारी जो है हम हर साल लाखों लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो आज 30 लाख बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत है, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही? मैं पूछना चाहता हूं कि आज एक यदि भ्रष्ट का पद निकले, चपरासी का पद निकले, MA, MSc, BSc और साइंटिस्ट इंजीनियर लोग फॉर्म भरते, इसका सिद्ध होता है कि इस प्रदेश और देश में बेरोजगारी है। ये सिद्ध होता है कि इस देश में और ये प्रदेश में जहां बेकारी है, जिसके कारण अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भ्रष्ट के नौकरियों पर भी आवेदन करते हैं। इसकी जवाब 2023 में देना पड़ेगा, इसका जवाब 2024 में देना पड़ेगा। अब हिसाब किताब का समय आ गया है। मैंने कहा मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि मेरे यहाँ आप लाइट लगवा दो, मेरे मजरा टोला में लाइट लगवा दो, हमारे बैगा जात के लोग रहते हैं, हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातीय और सर्वहारा समाज के लोग रहते हैं, उनको लाइट वो भी जानते थे। जब स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो मेरे गाँव में लाइट पहुँचा दे। पीने का पानी नहीं, हमने 2020-21 में 18-19 में हमने लगातार 10 साल से इस बात को कहते आए हैं कि मेरे यहाँ हैंडपंपों से हम जनता को पानी नहीं दे सकते। हमारी जंगल पहाड़ें कट रही हैं और जंगल पहाड़ों के कटने के कारण जो सतही हमारा जल है वो नीचे चला जा रहा, और सतही जल जब नीचे चला जाया तो जो लोग हमारे जंगल में रहते थे वहाँ झीलिया से पानी पीते थे, नाला से उपयोग कर लेते थे, हमारे तालाबों से उपयोग कर लेते थे, आज वो सब सूख गया। क्या हमको शुद्ध पानी पीने का अधिकार नहीं है? हमने कहा कि हमारे पुष्पराजगढ़ में हमने जो समूह जल प्रदाय योजना है, हमारी किरगी जल प्रदाय योजना 51 गांव का, दमेहड़ी जल प्रदाय योजना 71 गांव का, इसी तरीके से कुमनी जल प्रदाय योजना का 41 गांव का, हमारा जो है करौंदा जल प्रदाय योजना नर्मदा नदी से आधारित जल प्रदाय योजना को आप स्वीकृत दीजिए। बसी गांव पूर्वी क्षेत्र में नल जल योजना का आप हमें
जो है वो बसी समूह जल प्रदाय योजना के नाम से उसको आप स्वीकृत करिए। तिपान नदी समूह जल प्रदाय योजना का 14 ग्राम पंचायतों को आप कनेक्शन से जोड़िए। पूरे के पूरे पुष्पराजगढ़ में नल से जल हम शुद्ध दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। इनका तो जल जीवन मिशन भाषण मारना है, लेकिन वो जल जीवन, किसी को जल मिलेगा नहीं, जीवन जरूर चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के भाषण है। जल जीवन, जल इनको मिलेगा नहीं, जीवन चला जाएगा। और तो कंधे में लेके लाश चलेंगे और राजनीति करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। इसलिए सभी नौजवान साथियों से, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे क्षेत्र के वासियों से मैं चाहता हूं कि यह समय आ गया है कि हम आप सब लोगों को मिल करके अपने क्षेत्र और जिला प्रदेश के लिए अन्याय और अत्याचार, अन्याय को उसको दंड देना पड़ेगा। अन्याय को दंड देना पड़ेगा। और अन्याय वो है जो पानी पीने का सुविधा नहीं दे रहा है, अन्याय वो है जो हमारे आवागमन का रोड नहीं बना रहा है, अन्याय वो है जो बिजली, पानी, वो स्वास्थ्य से दूर हमको रखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको हमको अन्याय, इसको दंड देना पड़ेगा। और उसका दंड है 2013 में जब चुनाव होगा, पुष्पराजगढ़ ही नहीं पूरे जिला और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना होगा। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों के चुनाव घोषणा में था कि 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेटियों को हम नौकरी देंगे, ये हमारा वचन पत्र में था। लेकिन जैसा ही सरकार हमारी बनी, हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए। मेरे पास भी आए थे। मैं कहा भैया मैं तो किसान का बेटा हूं, 50 करोड़ मैं कहां धरूं, मैं पकड़ाए न जाऊं। अब बिसाऊ लाल कहे चलेगा बिकौआ गए, मैं कहा बड़े बड़े नेता वही लग दिया, मैं कहूँ धरदारी हुआ। और ऐसे लोग बहुत जो है उनको खरीदे, लाखों करोड़ों करोड़ रुपए दे करके चलती हुई सरकार को इन लोगों ने गिराया। चलती हुई सरकार को इन लोगों ने अवरुद्ध किया। हमारे 20-20, 22-22 विधायकों को खरीदा और खरीद करके सरकार बनाया, जिसके कारण हम बच्चों को नौकरियां नहीं दे पाए। हमारी जो गौठान योजना, जो हमारा ठाकुर खैर महारानी, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने एक गौठान योजना बनाई और उस योजना के माध्यम से हम जो है आपको सुविधा देने का, हमारा ठाकुर देव खैर महारानी बने। हमारी बहुत सारी ये लोग जो है बना रहे हैं। तो क्या गांव में हमारा ठाकुर देव खैर महारानी, क्या वो उसका अच्छा न बने भैया? हम ये दे रहे थे कि 25-25 हजार रुपया राजस्व गांव को दे रहे थे, ताकि हमारा जो है, चाहे वो गढ़ी दादर में हो, चाहे चचानडीह में हो, चाहे हमारा अमोदा में हो, चाहे किसी भी पुष्पराजगढ़ के किसी भी ग्राम पंचायत में निवास कर रहा है, यदि 4 राजस्व गांव है तो 1 लाख रुपए का बर्तन खरीदने का पैसा कांग्रेस सरकार ने दे रही थी। अब माननीय कमलनाथ जी का बड़ा स्पष्ट था, कांग्रेस का स्पष्ट था कि हम जब गांव-गांव में आपका जो है बर्तन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अवसर शादी छठी करिए, बरहों करिए, सगाई करिए, और जो भी छठी हरनी मरनी जो भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गांव में 1 लाख का बर्तन है, उससे आप लोग अपना काम चलाइए और गांव में धो मांझ के अपना रख दीजिए। ये हमारा कांग्रेस की नीति था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको भी रोक दिया। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? दूसरा, हमारा 50 किलो खाद्यान्न बरहों के लिए, 1 कुंटल अनाज आपकी 13वीं के लिए 10 गात्र के लिए हम लोग दे रहे थे। या जंगल पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, 1-1 किलो दाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1-1 कुरई दाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे योजना को भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया।
कमलनाथ जी सरकार, हम लोग क्या गलत कर रहे थे कि कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपया देते थे, ये 18,000 दे रहे थे। हम उसको बढ़ा करके 51,000 कर दिए, और इसलिए किए थे कि हर माँ बाप का इच्छा होता है, हर माताओं का इच्छा होता है कि मैं अपने कन्या का विदा अपने आंगन से करूं, अपने कन्या का विदा अपने आंगन से करूं। इसलिए हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, कांग्रेस सरकार ने तय किया कि हम 51,000 रुपया विवाह सहायता राशि में देंगे। उसको बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, ये दे रहे थे 300 रुपए वृद्धा पेंशन। ये वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके माननीय कमलनाथ जी का सरकार, कांग्रेस की सरकार 2018 में, जिसको आपने बनाया 300 रुपए वृद्धा पेंशन से, 300 रुपया कल्याणी पेंशन से बढ़ा करके 600 रुपया कर दिए, जो आज भी मिल रहा। 300 रुपए से 600 रुपए कांग्रेस ने किया। और इस प्रदेश में हमारी जो घोषणा था माननीय राहुल गांधी का था कि इस देश के किसानों का, इस प्रदेश के किसानों का कर्ज मुक्त होना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए। हमारे यूपीए के सरकार, मनमोहन सिंह का सरकार जब था, इस केंद्र में हमारी सरकार थी, इस देश के 72,000 करोड़ रुपया एक मुश्त माफ किया था। 72,000 रुपया एक मुश्त पूरे देश के किसानों का माफ किया गया। और जब 2018 में जब आपने हमें आशीर्वाद दिया, जब इस प्रदेश में 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख का किसानों का कर्ज माफ किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा से ये जानकारी दिए, इनको आज दिए। जब बजट सत्र मार्च में चल रहा था, उस समय यही शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं के मंत्री और कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी दिया कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और फिर कहेंगे कि ये लोगों ने कर्ज माफ नहीं किया। आप मध्य प्रदेश